तो सती जब आई, सुनिए जरा, संशय लेकर आई। जैसे ही संशय लेकर आई, तो संशय लेके क्यों आई अपने पिता के यहां से? कारण क्या है? कारण क्या है? कारण यह है कि महाराज दक्ष ने अपनी बेटी को ज्ञान तो दिया, लेकिन ज्ञान के साथ साथ अभिमान भी आ गया। क्या आ गया? ज्ञान के साथ अभिमान आ गया। देखो, ये अभिमान इतना खतरनाक है कि रसातल में ले जाता है। दक्ष प्रजापति बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन बहुत बड़े अभिमानी भी। अगर अभिमानी ना होते तो भगवान शंकर का अपमान करते? बोलो बोलो। इतना सिद्ध और प्रसिद्ध दामाद मिला कि कहने ही क्या। उनका नाम ही है भोले। नाम तो बहुत है, लेकिन प्रसिद्ध नाम क्या है? जल्दी बोलो। भोले। भोले का अर्थ क्या है? सीधे साधे। क्यों भाई? भोले का अर्थ क्या है? सीधे साधे। बहुत सीधे साधे हैं, नाम भोले पड़ गया। इतना सीधा साधा दामाद मिला हो, भोला भाला दामाद मिला हो, और समस्त बुद्धियां सिद्धियां जिसके अधीन हो, जो सबसे बड़ा राम नाम जापक हो, जो विश्व का नाथ हो, इतनी प्रसिद्धियां जिसके साथ जुड़ी हो, ऐसा दामाद मिला हो, तो बोलो भाई, इसमें तो गौरवान्वित होना चाहिए कि नहीं? गौरव महसूस करना चाहिए। कितनी बड़ी महिमा है भगवान शंकर की। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन में जिनकी महिमा कौन नहीं जानता है? भगवान शंकर को। ऐसा दामाद मिला, गौरव महसूस करना चाहिए था, लेकिन कोई महत्व नहीं दिया, कोई सम्मान नहीं दिया। उल्टा समझ गए दक्ष प्रजापति जी। क्या? कि ऐसा है कि मैंने अपनी बेटी उनको दे दी। किनको? शंकर जी को। शंकर जी को मैंने अपनी बेटी दे दी, तो मेरी बेटी के कारण उनकी महिमा बढ़ गई। उल्टा पुल्टा समझना। बोलो भाई, बेटी के कारण महिमा बढ़ गई। बोलो भाई। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, ईमानदारी के साथ बोलना। तुम्हारा खेत है, खेत समझते हो ना? तुम्हारे खेत की मिट्टी अगर यज्ञ भूमि पर पहुंच गई, तो क्या कहोगे? मेरे खेत की मिट्टी से यज्ञ की महिमा बढ़ गई, यही कहोगे? ये मूर्खता मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? बल्कि मेरी मिट्टी यज्ञ की वेदी पर लग गई, यज्ञ की सेवा में समर्पित हो गई, तो मेरे खेत की महिमा बढ़ गई है। ये महसूस करना चाहिए। मेरे खेत की महिमा बढ़ गई। ये नहीं कि मेरे खेत की मिट्टी यज्ञ में लग गई तो यज्ञ की महिमा बढ़ गई। तुम्हारा खेत क्या सोना था उसमें? सबके खेतों में मिट्टी है, तुम्हारे में सोना है क्या? बोलो भाई। ये सोचना बुद्धि की अल्पज्ञता है, ये बुद्धि की अल्पज्ञता है, याद रखना। महाराज दक्ष प्रजापति जी जो है अभिमान के साथ अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं कि मैंने अपनी बेटी दे दी है तो महिमा बढ़ गई। नहीं 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 नहीं, उनकी महिमा तो पहले से ही थी, पहले से ही उनकी महिमा थी। बल्कि पता नहीं कौन सा भाग और प्रारब्ध था कि तुम्हारी बेटी वहां पहुंच गई। कोई प्रारब्ध रहा होगा। विश्वनाथ
मंगनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन में जिनकी महिमा विदित है, लेकिन आज भूल कर बैठे, बेटी को संस्कार देकर नहीं भेजा, बेटी को ज्ञान देकर के तो भेजा, लेकिन ज्ञान के साथ संस्कार नहीं दिया, अभिमान दे दिया। क्या दे दिया? अभिमान लेकर के आई। भगवान शंकर ने बहुत प्रयास किया कि सती का अभिमान दूर कर दो, लेकिन अभिमान दूर ही नहीं हो रहा है। अभिमान दूर किससे होता है? कथा सुनने से होता है। लेकिन जब आप श्रद्धा लेकर जाओगे तब अभिमान दूर होगा। कथा तभी अभिमान दूर करेगी जब आप कथा में क्या लेकर जाओगे? श्रद्धा लेकर जाओगे तो अभिमान दूर हो जाएगा, और संशय लेकर के जाओगे तो अभिमान और बढ़ जाएगा। अभिमान को क्या पावर मिल जाएगा, बल बढ़ जाएगा। सती जी संशय लेकर आई। भगवान शंकर ने प्रयास किया कि सत्संग के द्वारा इनका संशय दूर कर दो, क्योंकि कथा क्या करती है? संशय दूर करती है। निज संदेह मोहि भ्रम हर, निज संदेह मोहि भ्रम हरनी। करहूं कथा भव सरिता तरणी, करहूं कथा भव सरिता तरणी। निज संदेह मोहि भ्रम हरणी, निज संदेह मोहि भ्रम हरणी। करहूं कथा भव सरिता तरणी, करहूं कथा भव सरिता तरणी। निज संदेह मोहि भ्रम हरणी, निज संदेह मोह भ्रम हरणी। करहूं कथा भव सरिता तरणी। मोह और भ्रम का दूर कौन करती है? भगवान की कथा। लेकिन कथा करती तो है भ्रम और मोह का निवारण, लेकिन श्रद्धा लेकर जाओगे तब। भाई कथा हम सुना रहे हैं, जैसे आप कुछ मुझसे लेना चाहते हो तो मैं ये कहूंगा किस में ले रहे हो? पात्र करो, तो पात्र सामने करोगे तो उसमें डाल देंगे। क्यों भाई? डाल देंगे कि मैं कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पास पात्र होना चाहिए, तब मेरी कथा रुकेगी, असर करेगी। पात्र होना चाहिए। वो पात्र कौन सा होना चाहिए? श्रद्धा का पात्र होना चाहिए। निश्चित रूप से कथा रुकेगी और कल्याण करेगी। श्रद्धा लेकर के आओ। सती जी श्रद्धा लेकर नहीं आई। शंकर जी कथा सुनाते रहे, समझाते रहे, लेकिन बात समझ में नहीं आई। तो एक दिन भगवान शंकर ने विचार किया कि मैं तो समझा रहा हूं, लेकिन मेरी बात नहीं समझ रही। कभी कभी ऐसा होता है कि पति कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, लेकिन पत्नी उसके प्रभाव को नहीं जानती है, और जानती भी है तो मानती नहीं है प्रभाव, है नहीं? वो यही कहती है कि प्रभाव तो बहुत है, लेकिन है तो मेरे, मैं तो मेरे ही, प्रभाव बहुत है तो क्या है तो मेरे, ये मानती है। इसका मतलब ये है कि मेरा 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 कह करके वो जो पावर है, उस पावर के प्रभाव को स्वीकार तो करती है, लेकिन दुरुपयोग करने लगती है। क्या करने लगती है? दुरुपयोग करने लगती है। यही नहीं होना चाहिए। सती जी अभिमान में हैं, इसलिए कहती है मेरा पिता भी पावर में हो, मेरा पति भी पावर में।
दोनों पावर में। और मैं क्यों ना रहूं पावर में? पावर पावर पावर, याद रखना, कुछ भी हो तुम, लेकिन अपने को पावर से मत जोड़ना। आप कहोगे महाराज किससे जोड़ें फिर? यदि आपने अपने जीवन को, चाहे धन ज्यादा मिल गया हो, तो धन के पावर से मत जोड़ना। आपका परिवार का, चाहे पिता हो, भाई हो, चाहे परिवार का चाचा ताऊ कोई भी हो, कितने भी प्रभावशाली पद पर क्यों ना हो, याद रखना, पावर को देख करके प्रभावित मत होना, उस पावर से मत जोड़ना अपने को। आपके पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद है, इसका पावर आ जाए तो उस पावर से अपने को मत जोड़ना। यदि अपने को जोड़ना है तो पावर से नहीं जोड़ना है, अपने को भगवान से जोड़ना है, अपने आप को भगवान से जोड़ना है। जब भगवान से हम जुड़ जाएंगे तो हमारा पावर भगवान सुरक्षित करेंगे। नहीं तो ये पावर जो है तुम्हें नष्ट कर देगा, जाने कहां पहुंचा देगा। पावर पावर, ये अभिमान। इसलिए जीवन में संकल्प लो कि हम अपने आप को भगवान से जोड़ें, और जब भगवान से जोड़ेंगे तो मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहो विषम भीर। मौसम दीन न दीन हित, एक मंद में मोहि बस। कितना बड़ा पावर है हनुमान जी के पास, कितना बड़ा पावर है हनुमान जी के पास। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। कितना बड़ा पावर हनुमान जी के पास, लेकिन फिर भी कहते हैं एक मंद में मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुन प्रभु मोहि विसारेऊ, दीन बंधु भगवान। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहो विषम भीर। बोलो, पावर को भगवान के चरणों में समर्पित किया, समर्पित कर दिया। सती जी यही नहीं कर पाई, पावर पावर कहती नहीं, लेकिन भगवान की कथा सुनती नहीं, लेकिन असर नहीं हुआ। शंकर भगवान ने सोचा कि एक काम करें, ऐसी जगह पर ले जाएं जहां साधु संत ज्यादा हो, उनके बीच में जब बैठ के कथा सुनेंगे तो इनको एहसास होगा कि इसका मतलब है कथा में बड़ा पावर है, कि पूरे तीर्थों के महात्मा ही आ गए सुनने के लिए। ये पावर की बात है कि नहीं? जहां कथा होती है, याद रखना, तुम लोग यहां बैठे हो ना इतनी संख्या में, एक बात का ध्यान रखना, केवल तुम ही कथा नहीं सुन रहे हो, यहाँ यज्ञ वेदी पर 33 कोटि देवता विराजमान है, वह सब कथा सुन रहे हैं बैठे बैठे। केवल तुम ही कथा नहीं सुन रहे हो। बताओ, स्वर्ग से उतरकर देवता आए कि नहीं आए? कहां से उतर के आए? स्वर्ग से उतर के आए। बोलो, धरती में कितना पावर है, यज्ञ भगवान में कितना पावर है कि देवता ही उतर के आ गए स्वर्ग से धरती पर। आ गए कि नहीं आए? तो ये किसकी बात है? जल्दी बोलो। ये पावर की बात है। अच्छा भाई, पावर की बात है, और गए नहीं, बैठे रह गए। यज्ञ ने पकड़ लिया, जब तक पूर्णाहुति नहीं हो जाएगी तब तक जा नहीं पाएंगे। बोलो, ये किसकी बात है? जल्दी बोलो। ये पावर की बात है। बोलो, है पावर की बात कि नहीं? और सुनिए, देवता यज्ञ वेदी पर बैठे हैं, देव पूजन होता रहता है, केवल तभी तक प्रभाव में नहीं रहते हैं। आज भी वो कथा हो रही है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि समस्त देवता यज्ञ मंडप में बैठे बैठे कथा श्रवण कर रहे हैं। बोलो, कितना बड़ा पावर है कथा में।
अदृश्य रूप में न जाने कितने तीर्थों से महात्मा यहां आए हुए हैं यज्ञ में, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये यज्ञ का प्रभाव है, ये कथा का प्रभाव है कि समस्त तीर्थों से संत भी आए हुए, समस्त तीर्थों से संत भी आए हुए हैं और वो संत कथा सुन रहे हैं। क्यों? ये पावर किसमें है? जल्दी बोलो। ये कथा में पावर, किसमें पावर है? कथा में पावर है। अभी हम कमरे में बैठ के कथा कह रहे होते और दो चार लोग बैठे होते, ये अलग बात है, लेकिन आज हम यज्ञ मंडप में आकर के, यज्ञ भूमि पर आकर एक सत्संग मंडप में बैठकर कथा कह रहे हैं, ये अलग बात है। और यहाँ केवल श्रोता ही मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, मुझे तो महात्मा और देवता ये सभी जो है किसी न किसी रूप में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ये कथा का पावर है। भगवान शंकर ने सोचा कि जहां पर संत ही संत बैठ के कथा सुन रहे हैं तो सती जी को लगेगा कि कथा में इतनी बड़ी ताकत है कि यहाँ तो बड़े बड़े संत सब बैठ के कथा सुन रहे हैं, तो चलो इनको ऐसी जगह पर ले चलें जहां साधु संत बैठ के कथा सुन रहे हो, तो हृदय परिवर्तन होगा। क्या होगा? हृदय परिवर्तन। तो भगवान शंकर ने कहा, हे सती मेरे साथ चलो। तो सती जी ने कहा, कहाँ चलें? कहे जहां हम ले चलें। अरे बता तो दो आप कहाँ? कहे कथा हो रही है, इसलिए कथा स्थल पर ले चल रहे हैं। घटना त्रेता की है। घटना कब की है? त्रेता की है। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, 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 एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। सती जी ने कहा, कथा तो यहीं सुन रही थी, कहाँ ले जा रहे हो आप? कहे जहां संत महात्मा बैठ के सुन रहे हैं वहां। सती जी ने कहा कि संत महात्मा वहां सुन रहे हो, हम तो यहीं बैठ के आपकी कथा सुन रही हैं, आपके साथ कोई आवश्यकता नहीं वहां जाने। भगवान शंकर ने कहा, एक बात बताऊं सती, घर में बैठ के कथा सुनना ये विशेषता नहीं है, फिर चल के जहां कथा हो रही है वहां सुनना ये विशेषता है। क्यों? ऐसी क्या बात है? जहां घर से निकलकर श्रोता 10-20 कदम, 100-200 कदम, 1000-500 कदम चल के पहुंचता है ना, तो वो विशेषता हो जाती है। क्यों? उसमें भगवान की कृपा का अनुभव होने लगता है। अनुभव अतहरी कृपा जाहि पर होई, ओ पाँव दे मार्ग सोई। हे सती, भगवान की कृपा का अनुभव होने लगता है कि जब व्यक्ति चल के जाता है ना, कथा स्थल पर पहुंचता है, तो ये प्रमाण पत्र मिल जाता है कि तेरे ऊपर भगवान की कृपा हो चुकी है, तभी तो तू कथा सुनने के लिए आया है। ये प्रमाण पत्र मिल जाता है, इसलिए कृपा का अनुभव हो जाएगा। सती जी ने कहा, कृपा करनी होगी तो यहीं कर दे कृपा वो परमात्मा। ये जरूरी है कि वहीं चल के जाऊं तभी कृपा होगी? भगवान शंकर ने कहा, एक बात बताऊं, कृपा का प्रमाण होगा। क्या? जब हम लोग कथा सुन लेंगे तो वो कृपा इतनी बड़ी करेगा कि प्रकट हो जाएगा और दर्शन दे देगा। इतने वर्षों से तुम कथा मेरे द्वारा सुन रही हो ना, यहाँ बैठी बैठी,
प्रकट नहीं हुआ वो। लेकिन चल के कथा सुनो। क्यों? हम जब चल के जाते हैं ना तो अभिमान पीछे रह जाता है, भगवान आगे आ जाते हैं जब हम चल के जाते हैं। क्यों भाई? अभिमान पीछे रह जाता है और भगवान आगे आ जाता है। और जब कोई हमारे यहाँ आता है तो अभिमान बढ़ जाता है कि देखो 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 इनको आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा, बढ़ जाता है अभिमान। तो सती जी ने कहा कि भगवान तब प्रकट होता है जब अभिमान दूर होता है। हम चल के आगे बढ़े ना तो अभिमान होगा ना, वो दूर हो जाएगा, पीछे रह जाएगा, भगवान मिल जाएगा। सती जी ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती। भगवान शंकर ने कहा तो हमारी बात तो मान लो तुम, मैं तो जा रहा हूं। सती जी ने कहा आपके साथ में चलूंगी, क्योंकि मैं पत्नी हूं आपकी, चलूंगी जहां आप जाएंगे वहां। लेकिन ये बात कहो आपकी कथा सुनिए और कथा से परिवर्तन होगा, भगवान मिलेंगे, ये सब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? संशय की जिंदगी व्यक्ति को अपूर्णता की ओर ले जाती है। किसकी ओर? अपूर्णता की ओर ले जाती है। याद रखना, सती जी को सम्मान तो मिल रहा है, भगवान शंकर के कारण सम्मान मिल रहा है, लेकिन अभिमान के कारण वो सम्मान को पचा नहीं पा रही। इसके कारण, अभिमान के कारण सम्मान पचा नहीं पा रही। गोस्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। क्या? कि सती जी को इतना सम्मान मिला, इतना सम्मान मिला, कथा सुनने के लिए जा रही हैं भगवान शंकर के साथ, कि जितने विशेषण थे वो शंकर जी के साथ नहीं जुड़ पाए, वो सती के साथ जुड़ गए। सम्मान वाले विशेषण जितने थे, बोलो किसके साथ जुड़ गए? वो सब जुड़ गए सती जी के साथ, शंकर जी के साथ नहीं जुड़े। ये रामचरितमानस का प्रमाण है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। जितने सम्मान के विशेषण थे वो किसके साथ जुड़ गए? सती के साथ। लिखा है तभी तो। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही। शंभु तो शंभु में न श्री लगा न जी लगा और आधा अक्षर और हो गया। अरे शंकर ही हो जाते तो 3 अक्षर, शंभु 2.5 अक्षर। क्यों? शंभु में 2.5 अक्षर। जबकि ज्यादातर लोग क्या कहते हैं? शंकर शंकर कहते हैं कि नहीं? क्या कहते हैं? बोलिए शंकर भगवान की जय। कोई नहीं कहता बोलिए शंभु भगवान की। कोई कहता शंभु भगवान की जय? सब क्या कहते हैं? शंकर भगवान की जय। ज्यादा बोलेंगे तो कहेंगे हर हर महादेव। क्यों भाई? इसलिए ध्यान से सुनना इस बात को। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, कान खोल करके सुनना। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं आपको। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही। लेकिन सती जी भी जा रही हैं तो सम्मान कितना बढ़ गया। बोले संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। जग जननी भवानी, बोलो कितना सम्मान विशेषण होना भी चाहिए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि सती जी जैसे ही कुंभज ऋषि के आश्रम के समीप पहुंची तो भगवान शंकर से कह रहे हैं कि स्वामी ये तो बताओ ये कथावाचक कौन है? क्या ये कथावाचक हैं कुंभज? तो सती जी ने कहा कि कुंभ मानी तो घट होता है और घट का अर्थ होता है कि सीमित व्यवस्था। जैसे बड़ा घट है तो 15 लीटर पानी आ जाएगा, छोटा है तो 10 लीटर आएगा, 5 लीटर आएगा, क्षमता के अनुसार। लेकिन आप तो समुद्र है ज्ञान के। ये जो वक्ता है ना, ये सीमित ज्ञान रखने वाले, और आप तो ज्ञान के समुद्र हैं। तो मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही कि समुद्र को घड़े के पास जाना चाहिए कि घड़े को समुद्र के पास।
भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे मन में भ्रम है ना, संशय है, क्यों? कहे समुद्र अगर घड़े के पास पहुंच जाएगा तो जिस घर में रखा होगा ना घर का पता रहेगा ना घड़े का पता रहेगा। समुद्र ही घुस गया उसमें तो घर और घड़ा दोनों गायब हो जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा देखो इनका एक नाम अगस्त है। क्या है? अगस्त है। और अगस्त का अर्थ जानती हो? अगस्त इतने प्रसिद्ध महात्मा हैं कि उन्होंने 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी लिया था। किसने पिया था समुद्र को? अगस्त जी ने 3 अंजलि में पी लिया था। इनकी बड़ी महिमा है, 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी लिया था। ये बहुत महिमा मंडित महात्मा है, भ्रम करने की आवश्यकता नहीं। चलो अंदर कथा सुनो। सती जी ने कहा महाराज लेकिन आपकी महिमा इतनी है कि ये कथा कहना भूल जाएंगे, इनकी कथा समाप्त। अच्छा ऐसा है? भगवान शंकर ने जैसे ही प्रवेश किया तो वास्तव में मंच से ही कुंभज ऋषि कहने लगे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर।